गुड इवनिंग क्लास 11। आज आपका लेक्चर नंबर 10 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। प्रीवियस टर्म में मैं टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बार और रिकॉल कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 12th के लिए बैकबोन है। मैंने बोला भी, आपको बार बार बोल रहा हूँ लेक्चर्स में, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 बैकबोन लेसन हैं। ये जो पढ़ लोगे आप बढ़िया 12th अच्छा हो जाएगा। देखिए प्रीवियस लेक्चर में क्या बोला आपने, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट nuclear force of attraction increase, therefore atom gain electron easily। एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा, ये बोला हमने। और अगर इलेक्ट्रॉन इजीली गेन होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। मतलब अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर रहा है। लेकिन अगर आप चलोगे टॉप से बॉटम तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एंड अल्टीमेटली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि टॉप से बॉटम चलने पर साइज ऑफ एटम इंक्रीज एंड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। इसीलिए एटम कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। इसलिए आपका एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं करता है। इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले कम नेगेटिव होता है, उसके बाद अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये 12th में बहुत काम आने वाला है। अगर हम, जैसे मैं नॉर्मली 12th में पढ़ाता हूँ तो 100 में से 99 को साफ हो चुका होता है 11th का, तो आप भूलना मत, ध्यान रखना है ना। एक और चीज, कई बार क्वेश्चन आता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होता है? मतलब कौन है जीरो ग्रुप? 18 ग्रुप वाले। और 18 ग्रुप में कौन है? इनर्ट गैसेज। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इनर्ट गैस आर हैविंग आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सो इफ वी वांट टू गिव द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वी हैव टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती बहुत एनर्जी लगाकर इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए ग्रुप 18 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। मतलब ये है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजीली ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, और बड़ी मुश्किल से ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। सही है। आज हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं आगे बेटा। देखिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास ऑक्सीजन है एंड सोडियम है, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा विच विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो सबको पता है, आप बोलोगे ऑक्सीजन लेगा सर इलेक्ट्रॉन इजीली, पता है सबको, बिकॉज आप क्या होगा नेचर, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। सोडियम क्यों गेन नहीं करता इलेक्ट्रॉन? बिकॉज सोडियम क्या है, मेटल है। इट रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन, विच कैरी मोर नेगेटिव डेल्टा एच इजी। मतलब कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगा? तो मैंने क्या बोला, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन इजीली लेगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगा। तो कौन इजीली ले रहा है? ऑक्सीजन। तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कौन इजीली ले रहा है? तो यहां भी कौन है, आपका ऑक्सीजन। तो इस तरीके से समझो इसको बेटा, है ना। ये आपका बिल्कुल बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 1। आगे ये क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी हॉट में। देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना आपका स्किल डेवलप होगा 12th में हैंडल करने का चीजों को। देखिए क्या बोल रहा है ये, डेल्टा एच इजी फॉर ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर। आप डेटा मत देखिए मैंने सवाल, आप क्वेश्चन समझो। अगर ऑक्सीजन का डेल्टा एच इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है और सल्फर का ज्यादा नेगेटिव है, तो बोल क्या रहा है डायरेक्टली, वो बोल रहा है ऑक्सीजन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली देन सल्फर। मतलब आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, जबकि सल्फर इजीली गेन कर लेता है। ये एबनॉर्मल क्वेश्चन है। एबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि यहां ऑक्सीजन है और यहां सल्फर है। तो होना क्या चाहिए, टॉप से बॉटम चलने पर
इलेक्ट्रॉन गेन करने का बिहेवियर डिक्रीज होना चाहिए। अभी बहुत बोला है तो हमारे अकॉर्डिंग ऑक्सीजन शुड गेन इलेक्ट्रॉन इजीली और सल्फर शुड नॉट। क्यों? पेट टॉप से बॉटम चलने पर क्या बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है। लेकिन ये उल्टा बोल रहा है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कम नेगेटिव है, सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। मतलब ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। और ये इस कॉन्सेप्ट का एबनॉर्मल क्वेश्चन है, एनामॉली क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। तो रीजन सुनिए। रीजन ये है, साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज दिस, ये के शेल और ये एल शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां और आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहां, यही होता है। और ये आपका सल्फर एटम 2 इलेक्ट्रॉन 8 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा है। When it try to gain the electron, due to the small size of oxygen between the electron present in outermost shell, they feel inter-electronic repulsion। सुन लो ध्यान से। ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसके जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these electrons feel inter-electronic repulsion। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से electrons are come close to each other and they cause repulsion, and due to the repulsion this electron cannot be added in oxygen easily। सल्फर में क्या है? साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप ज्यादा है, that's why it does not carry any kind of internal या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दैट्स व्हाई सल्फर गेन इलेक्ट्रॉन इजीली इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। सेम क्वेश्चन है छोटे एलिमेंट में, कहीं भी पूछ ले आपसे फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में से इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लेगा? तो आंसर है क्लोरीन। फ्लोरीन नहीं लेगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। तो कभी भी इस तरह का एबनॉर्मल क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। एटम का साइज अगर बिल्कुल छोटा हो गया तब भी इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ब्रिंग इलेक्ट्रॉन क्लोज टू ईच अदर एंड दे कॉज रिपल्शन टू दी कमिंग इलेक्ट्रॉन। और साइज बड़ा होगा तो कमिंग इलेक्ट्रॉन विल फील लेस रिपल्शन। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा है स्कूल्स में। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए सेम, आपके पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है। अब मैंने पूछा विच विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, फ्लोरीन या क्लोरीन। अब आप देखो फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन यहां है इस जगह और क्लोरीन यहां है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो जनरली किसको लेना चाहिए इलेक्ट्रॉन इजीली? क्लोरीन को। बट आंसर क्या है? क्लोरीन। रीजन वही है, क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी वेरी स्मॉल, इट कॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर? अब देखिए विच कैरी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो जो इलेक्ट्रॉन इजीली लेगा उसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या है? क्लोरीन। क्लियर है? सेम टू सेम अभी करा था और सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। ये दोनों आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बेटा एनसीईआरटी का, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्वेश्चन है विच वन हैव मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही है? अब आप देखो कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने बोला आपको पोजीशंस में अरेंज करना है। फ्लोरीन ऊपर के रो में आएगा, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन नीचे वाले रो में आएंगे। आपने क्या पढ़ा? यहां से यहां चलने पर डेल्टा एच इजी बिकम नेगेटिव और ऊपर से नीचे चलने पर क्या लिखोगे? लेस नेगेटिव। सही है? तो पहली चीज तो इधर से इधर चलने पर नेगेटिव होता है। तो आपको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों में से ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है? अभी बताया क्लोरीन का। फ्लोरीन क्या है? एक्सेप्शनल केस है। तो आप क्या बोलोगे? मोस्ट नेगेटिव क्लोरीन का है। और लीस्ट नेगेटिव
यहां से यहां चलने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा, और इधर चलने पर साइज कम होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, फास्फोरस का। तो बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, फास्फोरस। तो आप क्या लिखोगे, लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फास्फोरस। सही है। आपसे पूछ ले अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे खराब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फास्फोरस का सबसे। सही है। सुन लो अभी मामला आगे थोड़ा सा। सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है, क्लोरीन का। तो आप क्या लिखोगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है, नेगेटिव में है। इससे ज्यादा फ्लोरीन का है, इससे ज्यादा सल्फर का है, इससे ज्यादा फास्फोरस का है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोस्ट नेगेटिव, और फास्फोरस क्या है, लीस्ट नेगेटिव। और ज्यादा नेगेटिव मतलब छोटी वैल्यू, और लीस्ट नेगेटिव मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू। तो आप क्या लिखोगे, सबसे खराब इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, फास्फोरस, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम नेगेटिव है। और सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, क्लोरीन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा नेगेटिव है। क्लियर है। देखिए एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन। आपके पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। सही है। थोड़ा ट्विस्ट डाल देता हूं एक और नया इसमें, मिर्च मसाला। आपके पास नियॉन भी है। क्लियर। आपको बताना है आउट ऑफ दीज कौन से एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, कौन से एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। मतलब जो बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब लेने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो आपको करना क्या है, नियॉन तो क्लियर है, ये नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि क्या है इसका कंप्लीट ऑक्टेट है। पढ़ा हुआ है आपने, नियॉन का 10 होता है। आप क्या लिख दोगे, 1s2 2s2 2p6 बना हुआ है पूरा। देखिए ये K शेल, ये L शेल। एक होगा आपका नाइट्रोजन। क्यों, नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। ये हाफ फिल्ड, याद करिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हाफ फिल्ड सब शेल, पी में कितने होते हैं, 6। ये क्या है, 3। अगर आप देखोगे कार्बन को 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। ये तो हाफ फिल्ड नहीं है। बोरोन 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। ये भी हाफ फिल्ड नहीं है। ऑक्सीजन कितना होता है, 8। क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p4। ये भी हाफ फिल्ड नहीं है। तो स्पेशल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो किसका है, इन दोनों का है। क्यों, क्योंकि इसका p फुलफिल्ड है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसका p क्या है, हाफ फिल्ड है। सही है। बोला भी था हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ऐसे एटम जिसके आउटर मोस्ट सबशेल फुलफिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं, दीज एटम्स आर हाईली स्टेबल, दे जनरली नॉट गेन और रिलीज एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए नाइट्रोजन एंड नियॉन ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं। सही है। देखिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि 30 तक तो आप बनाना सीख लीजिए ताकि आपको ट्रबल ना आए, है ना। फिर भी दिक्कत हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकंड लास्ट के 2 लेक्चर्स हैं मेरे, वो देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है। ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका एक ही टॉपिक बचता है, एनामेलस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। 2 लेक्चर और एंड योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, है ना। देखिए ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने क्लास 10th में सुना होगा एक टर्म, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। याद करिए अगर सुना है तो क्लास 10th में, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए। अगर कोवेलेंट बॉन्ड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बीच में फॉर्म होता है, सुनो दोबारा, इफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम then the covalent bond is called polar covalent bond। सही है। कैसे, सुनिए। सपोज आपके पास हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल क्लोरीन
का 7287। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्लोरीन को 1 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको 2 करने के लिए चाहिए। तो क्या करेंगे, आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन विल शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन और क्या बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखा, ये ध्यान से सुनना, ये डॉट लगा दिए मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये बचे हुए। वो एटम जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सुन लो ध्यान से, वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एटम होता है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सुना होगा ये टर्म क्लास 10th में, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। एक और सिंपल तरीका बता रहा हूं, जो एटम नेगेटिव आयन बनाएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो एटम पॉजिटिव आयन बनाएगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। जैसे मैंने बोला, अलग से लिखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप इन सबको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सही। और ये सब क्या बनाते हैं, ये क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर। अब देखिए, आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बॉन्ड तो बन गया है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अभी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है बेटा, ये ध्यान रखना है टर्म, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर लेता है, अपनी ओर शिफ्ट करता है। क्लियर, ये हटाओ में समझ में आई है। क्लोरीन क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करता है। क्यों करता है पुल, क्योंकि क्लोरीन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और हाइड्रोजन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। इसीलिए आफ्टर सम टाइम बिटवीन HCl बॉन्ड, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे शिफ्ट लिटिल बिट टुवर्ड्स द क्लोरीन। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के थोड़ा सा पास में शिफ्ट हो जाते हैं। ड्यू टू दिस क्लोरीन एक्वायर माइनस डेल्टा चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर प्लस डेल्टा चार्ज। इसलिए इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब सुनो डेफिनेशन, इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड tendency of an atom to pull or attract electrons of covalent bond towards it is called electronegativity। अगर कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करता है तो उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड ये फिनोमिना कहाँ दिखता है आपको, ये फिनोमिना दिखता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। इसके अलावा कहीं भी ये फिनोमिना नहीं दिखेगा। ये बहुत $1 बिलियन कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl2 मॉलिक्यूल में हो सकता है, आंसर है क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। ये हमेशा कहाँ होगा, जहां 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सही बेटा, बाकी करेंगे डिस्कस अगली वीडियो लेक्चर में। और देखिए बहुत हो गया है टाइम अभी के 10th से अभी नए नए आए हैं, अभी बेटा आराम से पढ़ेंगे, ये करेंगे। देखिए अब सिलेबस हमें जल्दी निकालना पड़ेगा। अभी हम क्या है, देखिए आप 2nd चैप्टर के एंड पर आए, थोड़ा सा पेस बढ़ाना पड़ेगा हमें। हालांकि सिलेबस कम कर दिया है CBSE ने, लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको क्लास 12 के लिए, मतलब कट पिट नहीं करूंगा मैं, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपका टाइम पर सिलेबस हो और आप वेल प्रिपेयर्ड होकर आप 12th में एंटर करें। मतलब ये नहीं कि आप मतलब कि अभी तो सर हम 10th में आए हैं, अभी मुझे, आप भी थोड़ा एफर्ट लगाइए, आप भी थोड़ा पेस के साथ चलिए 11th के। मतलब जल्दी से जो न्यू कमर्स आए, नए बच्चे आए हैं, वो पुराने चैप्टर्स को देखिए, जल्दी जल्दी इक्वल आइए, अगले 10 या 12 डेज में इक्वल हो जाइए, ज्यादा बेटर है। क्लियर, ताकि हम सिलेबस को पेस दें। और मैं वीक में 5 वीडियो लेक्चर तो आपको एटलीस्ट डाल ही दूंगा मैं इसके। ये चैप्टर हो जाएगा इस बार, एंड देन वी विल स्टार्ट चैप्टर 1
basic concept of chemistry. Okay, thank you and have a nice day.